ऐसा सुमिरन कीजिए, सहज रहे लो लाए, बिन जिभा बिन तालुआ, सहजे ध्यान लगाए। सुमिरन की, परमात्मा की याद की सहज स्थिति या स्वाभाविक स्थिति कहूं, वो है ही ऐसी कि वो याद करने का विषय नहीं, वो याद बनी रहने का विषय है। क्योंकि याद करना और किसी चीज का याद में बने रहना, ये करीब करीब सी स्थितियां हैं, और इतनी करीबी स्थितियां हैं कि अक्सर हम इन्हें एक ही मान बैठते हैं। एक मान बैठते हैं, इसी से धर्म का बखेड़ा चलता है। जिन चीजों को याद किया जा सकता है वो परमात्मा का नाम नहीं। ये बात सदा के लिए बुद्धि में धारण कर लेना। तू जिसे भी याद कर सके वो परमात्मा का नाम नहीं, क्योंकि बुद्धि के याद करने के जो तरीके हैं वो भौतिक हैं, पदार्थिक। पदार्थिक तरीकों का मतलब बुद्धि को याद रखने के लिए कुछ अनुभूतियां चाहिए, और वो अनुभूतियां कैसी, जो या तो पदार्थों से संबंधित कोई दृश्य हो, किसी पुस्तक के शब्द हों, कहीं अपनी चमड़ी पर किया गया कोई अनुभव हो, ऐसी बाहरमुख चीजें, या तुम्हारे दिमाग में कुछ पनपे हुए ख्याल हों, ये सब चीजें पदार्थिक हैं। और इसी कारण से हम जो जो कुछ भी याद करते हैं वो किसी धार्मिक पुस्तक से लिया गया हो तो हम उसे धार्मिक मानते हैं। वही अनुभव संसार का हो, दुनियावी हो, तो हम उसे दुनियावी सांसारिक अनुभव मानते हैं। फर्क दोनों में कुछ नहीं। जिस जीव से राम राम हरि ओम अल्लाह कह लेते हैं, उसी जीव से गाली भी दे लेते हैं। क्योंकि राम हो या गाली हो, सब अक्षरों की बनावट की कहानी है। और यदि कोई कहे कि गाली सुनकर ही क्रोध क्यों आता है, तो हे प्रेमी, तुम्हारी बनावट ऐसी हो गई, तुम्हारे चित्त की कंडीशनिंग ऐसी हो गई जिसमें तुम्हें यह पढ़ाया गया कि गाली गलत है, और उस चीज को बारंबार अभ्यास में लेकर सुन सुन के तुम्हें यह पता लगने लग गया कि यह वाकई गलत है, क्योंकि कंडीशनिंग हो गई। बात शब्दों की ही है सारी, पर जिस शब्द के लिए जो अनुभव समाज ने तुम्हें दिए, तुमने वो धारण कर लिए। एक बात देखते हो कि कुछ लोगों की जिह्वा के ऊपर अक्सर कोई ना कोई गाली चढ़ी रहती है।
और कुछ तो ऐसी गालियां हैं जो हमारे बोलचाल का हिस्सा ही हो चुकी, उनको सुनकर कभी क्रोध आएगा ऐसा होता नहीं। और कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे हमारा रोज का उठना बैठना हो, उनके मुंह से यदि कोई ऐसी गाली जो कि उसका तकिया कलाम हो, उसको सुनकर हम कभी ख्याल भी नहीं करते कि यहां गुस्सा करना चाहिए। कारण कि उस व्यक्ति को लेकर हमने ये दिमाग में डाल लिया कि ये जो कुछ कह दे सो ठीक है, या इसके कहे का बुरा नहीं मानना। प्रत्येक व्यक्ति अपने एक अलग ढंग से जीता है। प्रत्येक व्यक्ति किसी दूसरे अलग व्यक्ति से किसी खास संबंध में जीता है। वही गाली जो तुम अपने घर के किसी बड़े बुजुर्ग के मुंह से सुनकर गुस्सा नहीं हो पाते, वही गाली तुम्हारे मित्र ने दे दी तो तुमने उसका सिर फोड़ दिया। गाली तो वही है, शब्द वही हैं, अंतर कहां आया? अंतर व्यक्ति विशेष में आ गया। एक के मुंह से निकली तो हमारे भीतर कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि हमने चित्त की दशा ऐसी बनाई है। दूसरे के मुंह से सुनी तो अति क्रोधी, लड़ाई झगड़े पर उतारू, क्योंकि वो भी दशा हमने बनाई है, खुद की पैदा की हुई दशा है। हे प्रेमी, ऐसे ही जो जो कुछ भी तू जीभ से कहता है, तथ्य की बात यह है कि तू जो कुछ भी जीभ से कहता है उसके लिए तूने कंडीशनिंग पैदा करी, दिमाग को समझाया है। राम, हरि ये परमात्मा के नाम है, ये भी तूने खुद को समझाया है, तूने अपने आप पे को ये सिखाया है, और तू इसको ईश्वर मानता भी है। लेकिन यदि राम को तू भगवान माने तो ठीक, पर एक मुस्लिम नहीं मान सकता, क्योंकि उसकी कंडीशनिंग ये हो रखी कि राम नहीं। अंतर ये है कि जो कुछ भी तेरे बुनियादी सांसारिक अनुभव हैं उसको स्वीकार या अस्वीकार करने की शर्तें तूने खुद बनाई हैं। पर हे प्रेमी, सच्चा सुमिरन भी कुछ है जहां तेरी शर्तें चलती नहीं। उसको संतों ने कहा, सुमिरन ऐसा कीजिए जिह्वा हिले ना होंठ। कहते सुमिरन वो जहां जीभ होंठ जवाब दे जाएं। सुमिरन का अर्थ ही है जहां शब्द पूरे ना पड़ें। सुमिरन का मतलब ही है हृदय में सतत चिंतन, निरंतर चिंतन। सांसारिक तौर पर उसके लिए जो परिपूर्ण उदाहरण मुझे लगती है वो ये है कि किसी मां का युवा बच्चा, 20-22 वर्ष का बच्चा चल बसे, एक ही एक पुत्र हो, वो चल बसे, उस मां का चित्त उस बच्चे के साथ कैसे जुड़ जाता है। बच्चा मर गया, जला दिया गया, सब कुछ हो गया, पर वो मां के चिंतन में हर समय जीवित है। हर समय मां खाए पिए, मां के पास कोई आकर बैठे तब भी वही, मां नहाए धोए तब भी वही। सतत चिंतन, निरंतर स्मरण मां करती है उस बच्चे का। करीब करीब सुमिरन की स्थिति ये है, करीब करीब, पूर्णतः नहीं। करीब करीब इसलिए है क्योंकि मां भी जब अपने शारीरिक बोध में लौटती है, जरूरतों पर आती है,
तो बच्चे को कुछ क्षणों के लिए भूल सकती है, पर सुमिरन में यह संभावना ही नहीं कि तू सुमिरन से चूक जाए। बस कहानी समझ आने की है, फिर तू भूल नहीं सकता। तू भूल नहीं सकता, यह सुमिरन की विशेषता है। और इसी विशेषता पर एक भक्त की बात, दृष्टांत याद आता है। प्रहलाद एक ऐसे भक्त हुए जिन्होंने परमात्म सुमिरन के लिए कहां तक की परीक्षाएं दी। मां कहती है कि पुत्र, जब तेरा पिता तेरी भक्ति से इतना नाखुश है और इतना व्यथित है, तो क्यों ना तू परमात्मा का भजन छोड़ दे। प्रहलाद कहते, मां, मैं तो सुमिरन छोड़ दूं, पर सुमिरन मुझे छोड़ता नहीं। यह स्थिति परमात्म भजन में सबसे ऊपर की स्थिति है। कहते, मैं छोड़ दूं, पर सुमिरन ही मुझे छोड़ता नहीं। मैं चाहता हूं भूल जाऊं, पर वही मुझे भूलता नहीं। मैं जहां देखूं वो मेरे से पहले वहां। मैं जिधर मुंह करूं वो मेरे से पहले विराजमान। इसको संत जन कहते हैं, सुमिरन ऐसा कीजिए जिभा हिले ना होंठ। अर्थात तेरा चिंतन कैसा हो कि तू जिधर को मुंह करे, तेरा चिंतन तेरे से पहले विराजमान है। इसे भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं निरंतर स्मरण। अब हम स्मरण शब्द जब पढ़ते हैं तो हमें स्मरण का अर्थ वही समझ में आता है जो कुछ हमने स्कूलों में सीखा है। क्योंकि जब स्कूल गए, कुछ नहीं समझ में आया, तो मास्टर जी ने रट्टे घोटे लगवाए। घोटे लगा लगा कर चीजें याद हो गई, तो हमें लगा कि स्मरण यही है। ये रटते 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 कितना रट गए, कितना घोटा, सटीक घोटा लगा गए कि एक शब्द का भी भूल चूक नहीं। ये बात अलग है कि कभी कभार मास्टर जी ने प्रश्न बदल दिए तो हमने लिखा फिर वही जो घोटा लगा था, क्योंकि हमारा घोटा इतना सटीक कि उसमें फिर चूक का कोई सवाल नहीं, चाहे मास्टर प्रश्न ही क्यों ना बदल दे। हम तो वहीं डट गए, माहिर हो गए उस जवाब के जो हमने पढ़ा था। यही घोटे की वो कमी है जो शास्त्रों में से हमारे समझ में नहीं आती। यही कारण है कि महापुरुषों से हमारी जमती नहीं, क्योंकि महापुरुष उस बुद्धिमान अध्यापक की तरह है जो ये कहता है कि घोटे की जरूरत नहीं, तू बात को समझ, तू तर्क को, तथ्य को समझ, रट्टे लगाने की जरूरत नहीं। और जब हमें कोई तथ्य समझाने लगे तो जोर तो समझाने वाले का भी लगता, उससे ज्यादा हमारा लगता। इसलिए हमें फिर सरल क्या दिखाई देता कि रटना ही ठीक है, कि इतना बोल दो, इतना बोल दो, चीजें अपने आप मुंह पर चढ़ती जाएं। जब बच्चे छोटी कक्षाओं में हों, प्राइमरी में हों, तो बच्चों को 6, 7, 8, 10 तक के टेबल याद करवाए जाते हैं। तो बच्चे जब याद करते हैं तो उनको स्कूल में पहले रट्टा ही लगवाया जाता।
बच्चे रटने लगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। यदि आपने बीच में कह दिया 2 अठे, तो उसकी ताल टूट गई, वो फिर शुरू से शुरू करेगा। फिर लगा बोलने 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तुम बोल दो 2 सते, फिर टूट जाएगा। क्योंकि घोटा ये कहता है कि ताल बनी रहे तो बात बनेगी, ताल टूटी तो गए। पर जहां समझ हो वहां ये रटना खत्म हो जाता, क्योंकि वहां ये समझ आ गया कि यदि किसी ने 2 आठे पूछ लिया तो जरूरी नहीं कि 8 तक गिने, तो 8 को 2 से कर दे, वो सस्ते में निपट जाएगा। पर यह बात बच्चे को समझ कब आई? जब तर्क उसके पल्ले पड़ गया। यदि बच्चे को तुम 2 का पहाड़ा कभी सुनो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, उंगली पर चलेगा, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। यदि किसी ने टोक दिया तो उसको ये गणना भूल गई कि जो पूछा है उसको ही 2 से करना शुरू कर दूं। ये तथ्य समझते समझते समझ में आया। पहल बच्चे को लगता घोटा बड़े काम की चीज, रट्टा बड़ी काम की चीज, और तेरी जड़ें वही हैं जो तू स्कूलों से सीख कर आया कि गीता क्या कहती है? रट दो। गुरु ग्रंथ साहिब क्या कहता? रट डालो, घोट दो। शास्त्र क्या कहते हैं? इतना रट्टा लगाओ, इतने घोटे लगाओ कि तुम्हें भी अनुभव होने लगे कि बस ये लाइनें याद हो गई, शब्द याद हो गए तो तुम परले पार चले गए। ये बात अलग है, रटते रटते सारा जीवन रटते ही रह गए, बना बनाया कुछ नहीं, हाथ पल्ले कुछ ना पड़ा। जब प्राण निकलने को आए तब भी यही लगा कि अच्छा कुछ मिल जाता तो ठीक था। मुर्दे बहुत ढो लिए, कुछ जीता जागता हाथ में लग जाता तो ठीक था। तब भी अंतरात्मा से विचार नहीं कर पाता, क्योंकि मुर्दों में रस लेने की आदत पड़ी है, मुर्दा धर्म को ढोने की आदत पड़ी है, मुर्दा ग्रंथों में रस लेने की आदत है। जब भी किसी ने जीवन में बोध की प्राप्ति करी, जब भी किसी के होश खुले, तो उसने ग्रंथों को थोड़ा सा कम पाया। उसने एक अनुभव जरूर किया कि ग्रंथ पूरी बात नहीं कह रहे, और ये सदग्रंथ खुद भी कहते हैं, सदग्रंथ खुद भी कहते हैं। अंतिम पृष्ठ पर कुछ ग्रंथों में लिखा होता नेति नेति, कि इतना ही नहीं, कहानी अभी और भी है, पर अब हम कह नहीं सकते, क्योंकि अब बोध की बात है। जो कहा जा सकता था सो ठीक सो कह दिया, पर अब आगे हम कह नहीं सकते। सदग्रंथ जिसे नेति नेति कह रहे, तेरे लिए वो नेति शब्द भी रट्टा हो गया। तू करेगा क्या? जहां सारी पुस्तक पढ़ दी वहां ये भी पढ़ दिया नेति नेति, माथा टेक दिया चल, क्योंकि तुझे लगता सस्ता ही है, 2 ही तो अक्षर है, नेति नेति। ग्रंथ तुझे कहीं और मोड़ना चाह रहे कि रुक जा, अब प्रत्यक्ष की बात शुरू होने जा रही, इसको बंद कर। पर तेरी वो पुस्तक बंद नहीं हो रही, क्योंकि तू मुड़ मुड़ कर पहले सफ़े से अंतिम तक फिर जाएगा। पहले सफ़े पर पढ़ रहा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। क्या कह रहे सदग्रंथ? कहां से शुरू हो रहा नारद भक्ति सूत्र, कहां से शुरू होते हैं वेद सदग्रंथ, जो पहला वचन कहते हैं अब ब्रह्म की जिज्ञासा करते हैं।
कौन कहेगा ये बात? यदि नारद भक्ति सूत्र में पहला सूत्र पढ़ें तो वो क्या है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। कि चलो अब ईश्वर की बात करते हैं, पर कौन कर रहा ऐसे वचन? अब ईश्वर की बात, इसका मतलब कि उससे पहले कुछ बातें और भी हो रही थी, पर उसे सदग्रंथों में स्थान नहीं दिया गया। चर्चाएं चलती रही, सदा ही चलती रहेंगी, पर सदग्रंथ में स्थान किसको मिला? जहां से ब्रह्म क्या वाक्य, जहां से ब्रह्म की बात शुरू हुई। तो ऋषिजन कहते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कहते अब ब्रह्म की बात करते हैं। मुझे पुत्र दे दे, मुझे पत्नी दे दे, मुझे नौकरी दे दे, ये रोना रोने वाले अब से नहीं, ये पहले से चलते आए, पर उसके लिए सदग्रंथों में कोई स्थान नहीं, क्योंकि सदग्रंथ ब्रह्म जिज्ञासा से शुरू होते हैं। जब किसी ने ब्रह्म विषय की बात पूछी तो ऋषिजन वहां से बात उठाते हैं, क्योंकि वो बात कीमती है। वो बात ऐसी है जिसके लिए हम कहते हैं कि ईश्वर की 1000 आंखें हैं, 1000 मुंह हैं, 1000 कान हैं। हे प्रेमी, कल्पना करने में सोच कर देख कि 1000 आंखें, 1000 कान, 1000 मुंह वाला यदि कोई सामने हो तो लगेगा कैसा? कल्पना करके भी ईश्वर इतना बेढंगा तो नहीं हो सकता, इतना ही बेढंगा तो कम से कम नहीं होगा। लेकिन जिसे कहा गया सहज तव नैन, महापुरुष भी झूठ नहीं, तो किसकी कहानी? हे प्रेमी, जिसे कहा गया कि हे प्रभु तेरी 1000 नेत्र हैं, वो 1000 नेत्र ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति विशेष के हैं, वो 2-2 नेत्र करके ही 1000 हो गए। क्योंकि जब भी कोई अवतार, जब भी कोई संत जन, जब भी कोई बोध युक्त व्यक्ति इस धरती पर अवतरित हुआ तो उसकी 2 आंखें भी ईश्वर की हैं, उसका मुंह भी ईश्वर का है। इसीलिए वेद वचन को कहा जाता ईश्वर वचन, इसीलिए सदग्रंथों को कहा जाता कि ये ईश्वर के वचन हैं। रचे तो तेरे सामने किसी व्यक्ति ने है। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन गुरु अर्जुन देव जी ने करवाया, लेकिन संकलन करते समय किसके वचन लिए? किसी कवियों के या किन्हीं के वचन नहीं। उस समय पर पहचान करी के तत्वदर्शी कौन कौन उपस्थित है, परमात्मा का प्यारा जागरूक कौन कौन है, उसके वचन उठाए। जो जो समय पर जागा हुआ था उसके वचन ले लिए। जो भी जागृत था, जो भी अपने भीतर उतरा हुआ था, जो सहज सुमिरन में उतरा हुआ था, उसके वचन लिए। ग्रंथ साहिब का संकलन हुआ, उसे कहा गया गुरु ग्रंथ साहिब। और वो वचन बिना किसी भेदभाव के लिए गए। ये नहीं देखा गया कि कोई मुस्लिम है, किस जाति का है, किस मजहब का है, नीची जाति, ऊंची जाति, कुछ नहीं। क्योंकि देखा गया कि जागरूक कौन है। क्योंकि जिसकी भ्रम की नींद टूटी, जो जाग गया, उसके वचन जगाने के काम आएंगे। जो मोह की नींद से जाग गया, जिसकी ध्यान की आंख खुल गई, उसके वचन जगाने के काम आएंगे। महापुरुष उसको लेते चले गए। संकलन मनुष्यों ने ही किया, पर हमने क्यों कहा ईश्वर के वचन? क्योंकि जिन्होंने संकलन किया उनकी स्थिति ईश्वर में थी। उनका भरोसा, उनका विश्वास सदा से परमात्मा में रहा। एक क्षण के लिए भी डोले नहीं, एक क्षण के लिए। कैसी भी परिस्थिति आ गई,
डोले नहीं, एक टक विश्वास। और दूसरी बात, जिन भी संतों, महापुरुषों, अवतारों को तुम देखते हो, उनके जीवन में एक बात बड़ी कॉमन सी है कि उनके जीवन में परमात्म चर्चा के ज्यादा किसी भी चीज का रस नहीं। ये किसी में देख ले, कबीर हो, नानक हो, रविदास हो, गुलाल शाह हो, बुल्ले शाह हो, कोई हो, जिस भी संत भक्त का तू नाम ले ले, उसके जीवन में परमात्म रस से ज्यादा कोई रस नहीं। हरि चर्चा से ज्यादा उन्हें कुछ प्यारा नहीं। ये प्रेमी भक्त के प्रमाणों में से एक प्रमाण है ये, क्योंकि महापुरुष बड़ी प्यारी बात कहते हैं, कहते कि परमात्मा पर किसका अधिकार है? कहते परमात्मा पर उसका अधिकार है जिसको परमात्मा की चर्चा अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यारी है, जिसे उसकी चर्चा, जिसे उसका भाव हर समय चाहिए, उसका परमात्मा पर अधिकार है। अधिकार का अर्थ कि वहां तेरी चलती है, ईश्वर की नहीं। और यदि तुझे ईश्वर से ज्यादा किसी चीज में रस है, घूमना फिरना, खाना पीना, किसी और चीज में, तो एक बात समझ लेना कि तू उस रस का ही आदी है, परमात्मा का आदी नहीं। और फिर जिस रस का तू आदी है, वही रस तेरे जीवन का सार है। जिसको परमात्मा का रस चाहिए सदा से, उसका परमात्मा पर अधिकार। जिसको भोजन का रस चाहिए, उसका भोजन पर अधिकार। कामी का गुरु स्त्री, लोभी का गुरु धाम, भक्तों के गुरु संत हैं, संतों के गुरु राम। हे प्रेमी, ये तो तेरे रस का सवाल है। तेरा चित्त किसमें उलझा, तेरा टेस्ट किसमें फंसा। यदि तुझे हर समय एक एक, दो दो, 10-10 रुपए के लिए रोने की आदत है, तो चित्त लोभी है। अब तेरा लोभ पर अधिकार तो होगा, ईश्वर पर नहीं। इसलिए बाहर से नाक जगह जगह रगड़ने की बजाय तू सिर्फ अपने चित्त को पहचान, तू जीता कहां। कोई काहू में मगन, कोई काहू में मगन, जाको जैसी लगन वो बाहू में मगन। जिसका जहां चित्त, जिसकी जहां चित्त की स्थिति, उसकी वैसी लगन, वैसी प्राप्ति। जिसका चित्त हरि चर्चा में, उसकी प्राप्ति ईश्वर है। क्योंकि सहजोबाई, बड़ी प्यारी बात, प्यारे उच्चतम वचन है सहजोबाई के। कहते सुमिरन कैसा जो सहज हो, ना कहते जिभा ना तालू, बिन जिभा बिन तालवा। ना जिभा की जरूरत ना तालू की, क्योंकि जिभा और तालू कहां काम आते हैं, यह ध्यान रखना। जिभा और तालू का संबंध उन चीजों के लिए है जो चीजें तेरे यहां बसती नहीं। जब किसी के भीतर सत्य ना हो, उसको जीभ और तालू से अपना झूठ को सत्य बनाने के लिए जोर लगाना पड़ता है। बहुत जीभ का प्रयोग करेगा। जिसके भीतर सत्य हो, वो हल्के वचनों में कहकर शांत हो जाएगा। जीभ का जोर वहां लगता है जहां तुझे अपने आपे को सत्य दिखाना हो, पर सत्य हो नहीं। महापुरुष ये कहते हैं कि चाहे तो इसे संसार में लगाए, दुनिया की तरफ, चाहे परमात्मा के विभिन्न संसारी सिफाती नामों में लगाए, कहानी एक जैसी है। जीभ से जितना झूठ बोल रहा,
वो भी उतना ही अंधापन है जितना बाहर से कुछ रट लेना। कहानी भीतर की है। अंदर तेरे चल रही गिनती, अंदर चल रही सट्टेबाजी, अंदर चल रहा झूठ, अंदर चल रहा झगड़ा, अंदर चल रहा व्यापार। ऊपर से नेत्र बंद हैं और जीभा टकाटक 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 मंत्र में, शब्दों में उलझी है। इसीलिए सहजो कहती हैं अपने आप को झूठ में मत उलझा, ड्रामेबाजी बंद कर, बिन जिब्हा बिन तालुए, जिब्हा और तालू से पीछे हट। क्योंकि व्यक्ति सबसे पहला प्रयास ही यही करता है कि मैं ऊपर से कुछ बोलूं, कुछ रटूं, कुछ कहूं और उसको कहते कहते मैं शांत हो जाऊं। कुछ लोग इस काम में कामयाब भी होते हैं, पर कितनी देर के लिए, अल्पिक समय के लिए। क्योंकि ये एक शून्यता का अभ्यास है, तरीका है एक। आप कुछ भी बोलना शुरू करो, लगभग 20 से 22 मिनट 25 मिनट तक बिना रुके लगातार आप कुछ भी बोलो, एक ही बात, एक ही शब्द लगातार 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 बोले जाओ बोले जाओ बोले जाओ, तो आप पाओगे कि आपकी जीभ और आपका दिमाग उस शब्द की लय को पकड़ लेंगे। उससे आप कुछ देर के लिए शून्यता अनुभव करना शुरू कर दोगे। पर हे प्रेमी, ध्यान रखना, नींद की गोली खाकर किसी को नींद आ जाए, वो भी एक बीमारी है। क्योंकि सहज नींद होना, बिना दवाइयों के नींद आना, असल नींद तो वही है। दवाइयां विभिन्न प्रकार की खा खाकर सोए जा रहा और फिर कहेगा नींद तो बड़ी अच्छी है। ऐसे ही बहुत कुछ रटकर अल्पिक शून्यता को अनुभव करने वाला जब ये समझने लगे कि बस अब तो मन शांत ही है, ये भी एक भ्रम है। ये एक ऐसा नशा है कि जीवन में शब्दों से पार जाने की कभी आदत ही ना बन पाएगी। इसीलिए तत्वदर्शी महापुरुषों ने सदा से एक प्रयास किया, क्या? कि तू शब्दों से परे चला जाए। तेरे जीवन से रटना, कहना, कथन सब खत्म हो जाएं। तू कैसा हो जाए? वेद, सदग्रंथ, महापुरुष क्या चाहते हैं तेरे लिए? कहते शिवो भव, तू शिव स्वरूप हो जाए। शिव का अर्थ ध्यानस्थ, शांत, अनंत। कैसा? जिसमें कोई हलचल नहीं, कोई विचारों की ऊहापोह नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं, शांत शांत शांत। पर होगा कब? जब शिव होने का ही अभ्यास करे। जब शिव होने की बजाय तू शब्दों के अभ्यास में चला गया तो तू पाठी हो गया, रट्टेबाज हो गया, घोटा लगाते लगाते घोटाला हो गया, पर बना बनाया कुछ नहीं। और जो रट रट कर अपना बहुत लंबा जीवन बर्बाद कर चुका, ऐसे व्यक्ति के लिए सदग्रंथ में प्रार्थनाएं हैं। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो। कैसे बिछड़ा था? ये तो था नहीं कि बहुत जन्म से तू रावण ही बनता आ रहा या कंस ही बनता आ रहा। बहुत जन्म में भी कुछ ना कुछ धार्मिक था, पर धार्मिक था, ज्ञानी नहीं। यही महापुरुष तुझे चेताना चाहते हैं कि तेरे धर्म के आवरण काम नहीं देते। हे भाई, अंधापन तो अंधापन है, वो ऐसे अंधापन हो या वैसे हो। बहुत जन्म बिछड़े थे, उसका अर्थ ये नहीं कि उन जन्मों में तो बिल्कुल एक सिरे से पापी था।
उन जन्मों में भी धार्मिक रहा, बहुत किस्म के कर्म कांड पकड़े, पर सब कुछ करते हुए अपने जीवन को गुरु महाराज के समर्पित ना कर सका। बस एक समर्पण ना होने के कारण तेरा बहुत कुछ किया कराया मिट्टी होता चला गया। तो महापुरुषों ने तेरी भाषा में प्रार्थना करी, तेरी स्थिति में प्रार्थना करी। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लिखे, कि हे प्रभु, किया मैंने पहले भी बहुत कुछ किया, मैंने अब भी बहुत कुछ, पर पहले मैं समर्पित नहीं था। बस अब मैं तेरे समर्पित हूं, आता जाता कुछ नहीं। बस अब मैं तेरे समर्पित हूं, तू जैसे चाहे चला ले, क्योंकि समर्पण में बहुत भारी ताकत है। समर्पण की ही कहानी है। जहां तेरे जीवन में तेरा मोल पड़ा वो समर्पण से है। जब कोई आदमी फौज में भर्ती हो जाए, 9 महीने तक उसको समर्पण ही सिखाया जाता, और तो कुछ नहीं सिखाया, समर्पण सिखाया। क्या कि जो कह दिया उस पर खड़े हो जा बस। ये जो हल्की सी घर में आदत थी, क्यों, किंतु इसको तोड़ने में 9 महीने लगे। जो समर्पित हो गया वो किसी काम का है। जो समर्पित हो गया वो किसी दूसरे देश में उलझ भी गया तो सरकारें उस पर करोड़ों खर्च करने को तैयार हैं, क्योंकि पता एक समर्पित आदमी उलझा हुआ है जो किसी काम का नहीं। ऐसों को भर भर के भी दूसरे देश ले जाएं तो सरकारें पल्ला झाड़ देती। ये प्रेमी, समर्पित बनाने में मेहनत है। भक्त भी तो यही कहता है, ये जन्म तुम्हारे लेखे, क्योंकि जब तक तो गुरु महाराज के लेखे का नहीं, चढ़ा हुआ नहीं, समर्पित नहीं, तेरे से गुरु महाराज क्या निकाल देंगे, तेरा क्या बना देंगे। और जो समर्पित है उसकी तो बात ही बड़ी निराली है। समर्पित के लिए सदग्रंथों में बड़ी प्यारी बात है। क्या समर्पित आदमी क्या कहता है? ज्ञान ध्यान किछ कर्म ना जाना, सार ना जाना तेरी। बड़े प्यारे शब्द हैं महापुरुषों के। ये किसी भोले आदमी की कविता की तरह है। भोले आदमी की रची हुई कविता में तुकबंदी हो ना हो, शब्द सही हो ना हो, उसको कोई अंतर नहीं। ये ऐसे महापुरुषों के नन्हे वचन हैं। कहते ज्ञान ध्यान किछ कर्म ना जाना, सार ना जाना तेरी। हे गुरु महाराज, समर्पित होकर यह समझा कि अब कुछ जानने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये जानना ही मुसीबत थी। लगे थे दुनिया का ज्ञान इकट्ठा करने, सदग्रंथों में ये लिखा, वहां ऐसे लिखा, यहां जैसे लिखा, यहां ई की मात्रा गलत, वहां ऊ की मात्रा गलत। कहा जाता कि जिस समय गीतांजलि लिखी गई, गीतांजलि एक वो रचना जिसके लिए नोबेल पुरस्कार तक भी दिया गया, तो वो रचना पढ़ने वालों के लिए शायद इतनी, आम व्यक्ति पढ़े तो उसके लिए कोई रसदार नहीं, क्योंकि कविताओं में रस वही व्यक्ति ले सकता जिसकी चित्त की दशा सरल हो। उलझा लटका झूलता आदमी साधारण में से भी कुछ निकाल नहीं सकता। तो अब गीतांजलि जिन्होंने लिखी वो कोई साधारण व्यक्ति तो थे ही नहीं। तो जब गीतांजलि को लेकर वे कुछ तुकबंदी कर रहे थे, तो एक अंग्रेज को उन्होंने इंग्लिश में
रची हुई गीतांजलि दिखाई तो उस अंग्रेज ने कविता के माध्यम से तो उसको देखा, लेकिन उसमें 3-4 गलतियां निकाल दी। गलतियां निकाल दी गई तो खैर रचनाकार ने ठीक तो किया, उसको लेकर इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड में एक बहुत बड़ा कवि सम्मेलन हुआ, उसमें सब ने अपनी अपनी कविता सुनाई। तो इन रचनाकार ने भी अपनी रचना पढ़ी। जब इन्होंने अपनी रचना पढ़ी तो कोई एक कवि अंग्रेज था, संभवतः उसका नाम एंड्रयूज करके कुछ था, वो व्यक्ति जब सुनता है तो सुनते सुनते बहुत भाव विभोर होकर सुनता रहा। जब रचनाकार अपनी गीतांजलि खत्म करते हैं तो सज्जन ने कहा, कहता कि आपने ये कविताएं जो लिखी हैं, क्या ये आपकी खुद की हैं? कहते हां। कहते क्या ये सारी की सारी आपने लिखी है? कहते हां। तो कहता जी मेरे हिसाब से इसमें 3-4 त्रुटियां हैं, गलतियां हैं। तो रचनाकार पूछते हैं क्या गलती? तो उस कवि ने वही 4 जगह पर गलती बताई जहां पर इन्होंने अपनी कविता के शब्द हटाकर उस अंग्रेज के दिए शब्द लिखे थे। तो ये रचनाकार पूछते हैं कि आपको कैसे पता कि यही गलतियां हैं? कहते बाकी सारी कविता में रस है, यहां आकर रस टूटता है सुनने का। जहां वो बात नहीं जो बात एक कविता में होनी चाहिए, जैसे सीधे सपाट रास्ते पर कोई एक रोड़ा आ जाए, पत्थर आ जाए, ऐसा झटका है इस जगह पर। इसलिए कहते मुझे लगता है कि यहां आप नहीं, यहां किसी और ने कुछ कहा है। हे प्रेमी, कभी कभी तुम भी ये बात अनुभव करोगे, सदग्रंथ पूरे का पूरा ही तेरे काम का नहीं, पर कुछ वचन ऐसे हैं जो तेरे हृदय के नजदीकी बैठेंगे। उनमें से ये जो वचन है, ज्ञान त्यान किछ कर्म न जाना, ये वो वचन है जहां से हर महापुरुष होकर गुजरता है, क्योंकि ये वो चौरस्ता है। हर तत्वदर्शी यहां से गुजरा, क्योंकि यही वो स्टेट है, यही वो स्थिति है जहां से भक्तजन उड़ना शुरू करते हैं अनंत में, जहां से भक्तजन फैलना शुरू करते हैं, अनुभव शुरू करते हैं कि मुझे करने की जरूरत नहीं, वो तो हो ही रहा, मैं क्यों उसको खींचातानी में पड़ा हुआ था, उसके पीछे झगड़ रहा था, मैं क्यों भ्रम में था कि मैं ही करूं। अरे मेरे करने का सवाल नहीं, परमात्मा का स्मरण तो हर समय है, हर क्षण है। भूल मेरी थी कि मैं समर्पित नहीं हो पा रहा था। मेरा समर्पण तो पता नहीं किन किन को था, कभी पत्नी को, कभी पति को, कभी बच्चों को, कभी अपने, कभी पराये। और एक व्यक्ति का सबसे ज्यादा समर्पण रहता अपने दुश्मन में, अपने शत्रु में। 24 घंटे उसी का स्मरण होता चित्त में। अच्छों को तो भूल भी जाता, बुरे को तो भूल ही नहीं पाता। तो महापुरुष जिन्होंने जाना, उनके ये शब्द हैं, ज्ञान त्यान किछ कर्म ना जाना, कुछ नहीं। क्योंकि जो जो विधियां मैं जान गया, जो पढ़ गया, जो सुन गया, सारा जीवन यही तो खिलारा इकट्ठा करते रहे। मैं ये जानता हूं, मैं वो जानता हूं, मैंने ये भी पढ़ा है, मैंने वो भी पढ़ा है। तो जब एंड्रयूज ने कविता सुनी तो उन्होंने उस रचनाकार रविंद्रनाथ टैगोर को कहा, कहते नहीं, कहते जी
बाकी सब ठीक है, पर जो सुनने में रस है वो इन 4 जगहों पर टूटता है। यहां कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपका नहीं है, क्योंकि यदि गीतांजलि आपकी है तो ये 4 जगहें आपकी नहीं है, इन जगहों पर कोई और बैठा है। हे प्रेमी, महापुरुष भी जब भीतर उतरते हैं, उनके अंतर से जो कोई बोल गया वो सदग्रंथ हैं। सदग्रंथों में कमी कहां है? जहां सदग्रंथों में ज्ञानी महापुरुषों की जगह किसी ने कुछ लिख दिया, किसी ने कुछ भी भूल चूक मिटाने के चक्कर में लिख दिया। क्योंकि संसारी आदमी ये एक परमात्मा की बनाई वो व्यवस्था है, ऐसा जीव जंतु है, ये महापुरुषों के रास्ते में भी गड़बड़ करने से हटता नहीं। महापुरुष कुछ लिखें, किस भाव में लिखें, ये उनकी ही ई की मात्रा ऊ की मात्रा सीधी करने में लगा रहता, उसी में कुछ ना कुछ टीका टिप्पणी करने में लगा है। सदग्रंथों में इस चूक को महापुरुष अनुभव करते हैं। नहीं तो सदग्रंथों में जो रस है वो है कैसा रस कि जब भी कोई सदग्रंथों को खोलता है तो सदग्रंथ तुझे तेरी तरफ को मोड़ते हैं। सदग्रंथ तुझे ही पूछना शुरू कर देते कि तू हमें पढ़ने तो बैठ गया, क्या अनुभव करता है? पर तूने सदग्रंथों की टीकाएं ऐसी ऐसी कर डाली कि तूने अपने बचने के सारे साधन बना लिए, अपने छुपने की सब व्यवस्थाएं कर दी कि बस सदग्रंथ मुझे कभी प्रश्न ना पूछ लें। सदग्रंथ तुझे पूछें उससे पहले ही तूने सदग्रंथों का मुंह मोड़ दिया। अपनी टीकाएं, अपने ही अर्थ, जिसको और कुछ ना समझ आए वो ये कहेगा कि सदग्रंथ तो बस पंक्तियां हैं, लाइनें हैं, ये कोई सच्चाई नहीं, ये तो ऐसे ही कहा है। ऐसे ऐसे मूर्ख बुद्धि तो जगह जगह ही हैं। पर जो ये कहते हैं कि सदग्रंथ तो बड़ी परे की बात है, ऐसे मूर्ख भी हैं। क्यों? क्योंकि वो कहे जा रहे बड़े परे की बात है। यदि पूछो कि उस परे का पता चला, सदगुरु मिलया संशय सूटा घट पाया विनाशी, कुछ ऐसा मिला तो ना, उसकी कोई जानकारी नहीं। बस एक कह रहा कि सदग्रंथ तो है ही पंक्तियां, है ही लाइनें, एक कह रहा सदग्रंथ बहुत परे की बात है। और सहजो भाई ये कहती हैं, कहती इधर की उधर की मैं कुछ नहीं जानती, पढ़ना लिखना मैं नहीं जानती, बस मैं इतना जानती हूं गुरु महाराज मिल जाएं तो भ्रम छूटता है। सदगुरु मिलया संशय छूटा घट पाया अविनाशी। कहते गुरु महाराज मिल जाएं, संशय, भ्रम, इल्यूजन ये टूट जाता। कैसे? घट पाया अविनाशी। अपने ही भीतर अपने परम तत्व की होश आ गई, अपनी दृष्टि अपने भीतर उतर गई तो बुद्धि शांत हो गई। ये जो फिर हम जगह जगह बाहर इधर उधर दाएं बाएं कोई छोटे छोटे धर्म कर्म इसमें उलझे थे, वो बुद्धि फिर समझना शुरू कर गई कि एक चीज मेरे भीतर है, मैं कहां अटका, कहां भटका, मैं कर क्या रहा। ये भ्रम फिर टूटना शुरू हो गया। जिसका टूट गया उसको फिर सबसे ज्यादा दया उन पर आती है जिनका टूटा नहीं। इसीलिए महापुरुषों को तेरे ऊपर तरस आता है कि तू कर क्या रहा। महापुरुष फिर जग जोड़ देते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी कहानी खड़ी कर देते हैं जिससे तेरे में प्रश्न जगें। पर चीज तू भी कमाल की है, प्रश्न तुझे भी बस संयोग से ही जगता कभी। जैसे बुध के
एक बड़े प्यारे शिष्य हुए, उनका नाम था प्रसेनजीत, राजा थे। तो कभी बुद्ध के पास उनका आना हुआ, कुछ बातें शुरू हुई, वो पूछने लगे, इतनी बेढंगी बातें, इतने प्रश्न पूछे, संसारिक बातें कहो कि बुद्ध प्रश्नों को ही सुनते रह गए, जवाब नहीं दिया। तो उनका एक शिष्य, कोई भिक्षु पास में सुन रहा था इस बात को। जब उसने देखा कि राजा बेतुकी बातें पूछे जा रहा, तो वो बुद्ध के पास गए और जाकर विनती करते हैं, कहते, हे बुद्ध, मैं अब निकलना चाहता हूं यात्रा पर और आगे रात होने को है, तो यदि आप मुझे आज्ञा दे दें तो मैं यहां से चलूं। अब शिष्य गुरु को और गुरु शिष्य को समझता है, तीसरे के लिए इस बात का कोई मोल नहीं। बौद्ध भिक्षुओं में एक नियम है कि वो लगभग रात को यात्रा नहीं करते, जहां सांझ होगी वहां ठहर जाते हैं। तो वो शिष्य कहते, जी मैंने निकलना है, रात्रि होने को है, तो आप मुझे आज्ञा दें तो मैं जाऊं। बुद्ध पूछते हैं कि तुम्हारे बाल कैसे हैं? तो भिक्षु कहता, सफेद। कहते, आयु कितनी है? कहते, 4 वर्ष। बुद्ध कहते, ठीक है, जाओ। अब प्रसेनजीत जब ये बात सुनी तो थोड़ा हैरान भी, परेशान भी, कि देखने में ये आदमी बुद्ध से कहीं बड़ा, दाढ़ी, लगभग सफेद बाल, पके हुए बाल, उम्र बता रहा ये 4 वर्ष। तो उसने अपनी जो चर्चा थी वो हटाई और बुद्ध को पूछा, कहते कि आप बताइए कि ये जो आदमी ने बात कही कि मेरी आयु 4 वर्ष है, क्या ये ठीक है? बुद्ध कहते, हां। अगली बात पूछी, कहते कैसे ठीक है? तो बुद्ध ने कहा, कहते प्रसेनजीत, ये कैसे ठीक है, इससे ज्यादा कीमती ये है कि अब तुम्हारे प्रश्न सुधरने शुरू हो गए। कहते उससे कीमती ये है, तुम्हारे प्रश्नों में सुधार हो गया, क्योंकि अब तुम जो पूछ रहे हो ये काम की बात है और अब मैं तुम्हें कोई जवाब दे सकता हूं। महापुरुषों के पास जाकर भी हमारी माथापच्ची वही रहती है, पता ही नहीं पूछना क्या है। और जिस दिन अंदर उतर गया उस दिन जानेगा कि पूछने को है ही कुछ नहीं, पूछना है ही बेकार चीज, पर यह बाद का अनुभव है। पहले जो जो कुछ पूछता है वो वैसे काम का नहीं। तो बुद्ध कहते हैं अब तुम्हारे प्रश्नों में सुधार हो गया, ये काम की बात है। रही बात कि इसकी आयु 4 वर्ष कैसे है, हमारी कहते आयु की गणना का तरीका और है। माता के पेट से बाहर कब आए इससे कोई सरोकार नहीं। तुम्हारे जीवन में ज्ञान का उदय कब हुआ, तुम बोधमय कब हुए, उस दिन से आयु है। तुम्हें दीक्षा किस दिन मिली उससे भी कोई गणना नहीं। कोई कहेगा मुझे फलां दिन उपदेश हो गया, ना ना ना, उससे गणना नहीं। तुम्हारे जीवन में बोध कब हुआ, उदय कब हुआ, तुम्हारी आंख किस दिन खुली, उस दिन से कहानी है। और कहते मेरे पास सब छोटी छोटी उम्र के ही हैं, क्योंकि साथ तो मेरे चलते इनको कहते वर्षों हो गए, पर आंख जरा देरी से खुलती है। हे प्रेमी, महापुरुषों के पास भी जाकर क्या ले लेते हैं। महापुरुष बड़ी प्यारी बात कहते हैं, कबीर सदगुरु क्या करे
जो सिखण में चूक, क्या दे दें गुरु महाराज जो तुझे लेना ही नहीं आता, क्या पकड़ा दें क्या थमा दें जो तुझे लेने की कला ही नहीं, कैसे लिया जाता। क्योंकि तेरा सारा जीवन उन्हीं चीजों में मगन है जो कुछ तूने जन्म से, घर से, संस्कारों से सीखा है। तूने परमात्मा को भी वैसी ही शिक्षा में ढाल दिया जो कुछ तूने स्कूलों से, अध्यापकों से सीखा। ये प्रेमी, अध्यापक, समाज, स्कूल वो याद करने की कला देते हैं। ईश्वर ये जरा सब कुछ भूलने की कला है। बस इतना अंतर समझ लो। परमात्मा मय होने के लिए कुछ याद करना जरूरी नहीं, अपितु जो जो कुछ तूने ढोया है बुद्धि में, सब कुछ हटाकर एकाग्र होने की जरूरत है। जो जो ढोया है उसी के लिए तो संत जन कहते हैं, ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना। मैं कुछ नहीं जानता। और ऐसा नहीं कि जिसने ये शब्द कहे उसके दिमाग में पागलपन था कि वाकई कुछ नहीं जानते थे। वो कुछ ऐसा जानते थे जिसको जानने के बाद अंदर से शब्द आते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता। सार ना जाना तेरी, मुझे तेरा भी पता नहीं, मुझे दीन दुनिया का भी पता नहीं, मैं अबोध हूं। जैसे कबीर साहिब के पास सर्वाजीत पहुंचता है और कहता कि मैंने सबको जीता है, सबको जीत सकता हूं। तो कबीर कहते फिर, कहता शास्त्रार्थ करो नहीं तो हार स्वीकार करो। कबीर कहते शास्त्रार्थ झगड़ा है, हार ही ठीक है। सार ना जाना तेरी, मैं हारा हुआ ही ठीक। कहता ठीक है लिख कर दो। कहते लिख ले। क्योंकि इसीलिए तो शास्त्रार्थ नहीं करना, क्योंकि लिखना ही नहीं आता। तू लिख दे, हम मान लेते हैं। तो सर्वाजीत लिखता है कि कबीर हारा सर्वाजीत जीता। तो कहता जी मैंने ये लिखा। कबीर कहते ठीक, बहुत बढ़िया, अब इसको प्रमाणित कैसे करो? कबीर कहते जो तेरा ढंग हो। चलो, उस समय कहा जाता कि उन्होंने समय की प्रचलित व्यवस्था को अपनाया। कोई अंगूठा लगाया, जो भी सही साइन कुछ करवाए। कबीर के साइन भी वैसे ही होंगे कि लगा ले पंजा पूरा। एक भी क्यों तो दो ही लगा ले। लेकर गया अपनी मां के पास। और मां कौन थी? मां वो थी जो कहती थी तू सबको जीत लेना, कबीर के पास मत जाना, क्योंकि कबीर को नहीं तू जीत सकता। और वो गया ही कबीर के पास और लाकर दिखाया मां को। कहता मां जिसको तू कहती थी बाहुबली, वो है नहीं किसी काम का। ये देखो, वो तो पहले ही पल में हार गया। मां कहती दिखा। जब दिखाया तो उस पर लिखा कबीर जीता सर्वाजीत हारा। मां पढ़कर पूछती है, कहती ये लिखा किसने? कहता मैंने। कहती पक्का? कि हां। कहती पढ़ फिर क्या लिखा। तो जब पढ़ा आंखें खुली। कहता नहीं गलत हो गया। मां कहती नीचे ये जो पंजा लगा है ये कबीर का है, मान्य करता है कि तूने लिखा और कबीर इसको मानते हैं। अब तो तू हार गया। फिर भागा कबीर साहिब के पास। फिर कहता यदि कुछ इधर उधर की ताकतें ना लगाओ तो ईमानदारी से कहो तुम हारते हो, क्योंकि पहली बार में भरोसा टूट गया और थोड़ा सा यकीन हो गया कि कुछ ताकतें हैं। तो कहता इधर उधर की मत लगाना, सीधे सीधे हार मानो यदि मानते हो। कबीर कहते ठीक है चल, हारे। कहता आप लिख कर दो। कबीर कहते लिखना तो आता ही नहीं। यदि लिखना आता होता तो झगड़ा ही क्या था। कबीर कहते हैं मेरे जीवन का ही संदेश ये है, कहें कबीर हम आंखों देखी। निगुरा कहता कागज लिखी, तू लिख ले।
तुझे जो लिखना लिख दे, नीचे पंजा हम लगाएंगे। तो गाथा लिख दी कि मैंने ये कहा, कबीर ने ऐसे कहा, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ। फिर कबीर ने हार मानी और सर्वाजीत जीत गया। कहता जी अब पढ़ो। कबीर कहते पढ़ना आता नहीं। कहते पंजा लगाओ। कबीर कहते दो ले जाकर मां को फिर पढ़ाया। गाथा सारी ठीक, कहानी फिर वही। सर्वाजीत हारा, कबीर जीता। तीसरी बार फिर पहुंचा और फिर कहता जी आप कुछ ना कुछ करके धोखाधड़ी कर रहे। कबीर कहते नहीं, धोखाधड़ी नहीं, तू सत्य को देख ही नहीं रहा और तू सत्य से आंखें चुराना चाह रहा। तू सत्य से आंखें चुराना चाह रहा, इसलिए मैं तेरी मानता हूं कि चल तू चुरा कर देख, पर तू चुरा नहीं सकता। क्योंकि कहते कबीर सदा से जीता हुआ है, वो क्या हारेगा? क्योंकि हारेगा वो जिसके पास हारने को कुछ ना हो, कुछ हो। कबीर का है ही कुछ नहीं, और जो कबीर का है वो कबीर ने उसको दे रखा जो कभी हारता ही नहीं। तो बता कैसे हारेगा? क्योंकि कबीर का कहते हैं कुछ नहीं। कबीर का घर दूर है अति संकरी गैल, पाँव न पड़े पपील का तू कितलादा बैल। और तू कहते इतना बैल गाड़ी अस्त्र शस्त्र लाद कर लाया कि बहस करेंगे, तर्क करेंगे, शास्त्रार्थ करेंगे। दुनिया के उच्चतम मूर्ख आदमी शास्त्रार्थ को कुछ मानते हैं कि ये ढंग की चीज है, पर जो कबीर हो जाएगा उसके लिए इसकी कोई कीमत नहीं। क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि में किसी ऐसे सर्वाजीत ने गलती तो निकाल दी, पर जहां कोई जागरूक था उसने पकड़ ली। सवाल तो जागे हुए का है, ये नहीं कि वो किस देश में बसता है। जिन अर्थों में कबीर जागे हैं उन अर्थों में नानक भी जागे हैं, उन अर्थों में गोरखनाथ भी जागे हैं, उन्हीं अर्थों में दसों गुरु जागृत आए, उन्हीं अर्थों में भगवान शिव भी जागे हैं। ये प्रेमी महापुरुष एक दृष्टि से जागृत हैं। हां, यह बात अलग है कि जब उन्होंने किसी एक भाषा में समझाया तो तुझे ये जरूर लगा कि ये एक महापुरुष दूसरे से भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि ये बात पंजाबी में कह रहा, वो हिंदी में कह रहा, वो संस्कृत में कह रहा। ए प्रेमी, ज्ञान त्यान किस कर्म ना जाना, सार ना जाना तेरी, ये तो सब ने कहा। किसी ने संस्कृत में कहा, किसी ने पंजाबी हिंदी में कहा। पूरी कहानी सुन समझकर अर्जुन क्या कहते हैं गीता में, हे प्रभु मैं आपकी शरणागत हूं, मैं कुछ नहीं जानता। क्योंकि ये भाव पैदा होने में बड़ी देर लगती है कि मैं कुछ जानता नहीं। दूसरे अर्थों में मैं जो जानता हूं वो कूड़ा करकट है, जो जानता हूं वो किसी कीमत का नहीं। जैसे ही किसी को यह भाव जागृत होता है, अहंकार ऐसे बह जाता जैसे हाथ से कभी पारा फिसल जाए। तत्क्षण इतनी कहानी है कि मैं जानता नहीं। और जब तक यह कहे मैं जानता हूं तब तक अहंकार सघन मजबूत रहता। परमात्मा में उतरने के लिए इतना ही समर्पण बहुत है कि हे गुरु महाराज, मैं कुछ नहीं जानता, बस मैं समर्पित हूं। आप जैसे चाहो चला दो, जैसे चाहो। क्योंकि समर्पित हो जाए, इससे बड़ी जीवन की प्राप्ति नहीं। सबसे उच्च दर्जे का काम एक रोगी डॉक्टर के पास जाकर यदि ज्ञान झाड़े कि ये दवाई ठीक है, वो ऐसे वैसे, तो डॉक्टर एक बात कहता कि तू चुपचाप बैठ के समर्पित हो जा। इस पूरे औषधालय में रखी सारी औषधियां तेरी नहीं, तेरे लिए एक ही काफी है।
किसने चुननी ये वो जानता है। तेरी आदत यह है कि तू डॉक्टर के पास तो गया, चारों तरफ आंखें घुमाई, और तू लालची होकर सोचता है कि सारी दवाइयां पी ली जाएं तो क्या ही बात बनेगी। इसकी जरूरत ही नहीं। धर्म में भी तेरा लालच ऐसा ही है, सारे पुण्य इकट्ठे कर लूं। क्या कर लूं? ये जप कर लूं, तप कर लूं, व्रत कर लूं, और कर लूं, ऐसे वैसे, ये जहां चाहे वहां नाक, एड़ी, पांव, सिर कुछ रगड़े जा रहा, क्योंकि तुझे लगता है कि जितना पुण्य कर लूं पता नहीं कौन सा स्वर्ग मैंने सर पर उठाकर ले जाऊंगा। ये प्रेमी, बोझा उठाना मत जारी रख, तू हल्का होना शुरू हो। तो उस जगह पहुंच जा जहां से महापुरुष उड़ना शुरू करते हैं। ज्ञान ध्यान किच कर्म ना जाना, सार ना जाना तेरी। जिसका चित्त यह कहता है कि मैं नहीं जानता और ना जानने की दशा में उतर जाए, उसके लिए आगे के वचन हैं, सबते वड्डा सदगुरु नानक। ये उसके लिए शब्द हैं। तो ऊपर से कहे जाए हाँ गुरु महाराज तो बस परब्रह्म है, गुरु महाराज ऐसे हैं, बीच में कि मुझे सब पता है। दलिया खिचड़ी नहीं, वो नहीं, ये घमासान नहीं चलता। एक तरफ हो। किसके लिए हैं सबसे बड़े? जो खुद सबसे छोटा हो। महापुरुष कहते हैं कि तुम महापुरुषों को, गुरु महाराज को मत देख के बहुत बड़े हैं, तू नन्हा हो जा, फिर गुरु महाराज स्वयं ही बड़े हैं। बस तू गुरु महाराज को बड़ा करने के चक्कर में खुद का खुद और मलिया मेट हुआ पड़ा। हालांकि गुरु महाराज तेरे से करवाना कुछ और चाहते हैं, पर तू जीव से कह लेता हम तो जी आज्ञाकारी हैं, हम समर्पित हैं, आप जैसे कहोगे। गुरु महाराज कहते चल देख ले, मान लेगा? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पूरे आज्ञाकारी, जो कह दोगे। गुरु महाराज फिर पूछते देख ले, मान लेगा? जब तीसरी बार कहता हाँ जी समर्पित है, चल, कहते एक काम कर, नित्य नियम पूर्वक तू ध्यानस्थ होना शुरू हो, बैठना शुरू कर। तो भी तुझे लगता सौदा सस्ता है, भजन पर बैठने को ही कहा बैठ लेंगे। जब लगभग 3, 4, 5 दिन हुए तो तुझे समस्याएं आनी शुरू हुई, दर्दें बढ़नी शुरू हुई। फिर कभी सर दर्द, कभी पेट दर्द, कभी कमर दर्द, कभी बहाने, कभी रिश्तेदार आ गए। वो भी उसी समय आते हैं जब तूने बैठना है, क्योंकि उनको पता है कि बाबा जी टीले पर चढ़ गए हैं, बस अब जमने वाले हैं, उससे पहले पहले पहुंच जाओ। इतनी बहानेबाजियां। तू खुद ही सहज नहीं होना चाहता, आरोप क्या लगाता है कि गुरु महाराज ने कृपा नहीं करी, जब करेंगे तब हो जाएगा। ये प्रेमी, गुरु महाराज की कृपा सदा ही है, तेरी आदतें ही सुधरती नहीं। तू दोष देता ईश्वर को, सुधार तेरे में नहीं, दोष देता गुरु महाराज को। तू ही सहज होने को तैयार नहीं, तू ही सहज स्वरूप में उतरने को तैयार नहीं, बनावटों में जीता है। इतनी बनावटें बना रखी अपने आप के ऊपर। जैसे एक आदमी तहसीलदार रिटायर हुआ, अब बेचारे ने कह लो कि नौकरी ऐसी कर रखी कि जहां जाए स्वभाव सख्त था, तो जी सर होती आए। रिटायर हो गया। कभी जब सोया होगा तो पहला दूसरा दिन रिटायरमेंट के बाद, तो सपने में कुछ वही तहसीलदारी का सीन नजर आ गया। किसी चपरासी से भिड़ा होगा या किसी पटवारी से, सपने में बड़बड़ाए कि तुम्हें पता नहीं चलता, ऐसे वैसे। पत्नी साथ में लेटी थी, उसने हाथ के ऊपर जोर से थप्पड़ मारा, उठाया, हड़बड़ाकर उठा, कहता क्या बात? कहती तेरा दफ्तर नहीं है, पेंशन लग जाएगी, चुपचाप सो जा। चुप सो गया, क्योंकि तहसीलदार होगा तो किसी और के लिए, भाई तेरे सर पर कमांडेंट बैठा है।
हे प्रेमी, ऐसे तू सदा ही किसी अलग ही तहसीलदारी में जीता, अलग ही पदवी में, अलग ही मस्ती में, हर समय बुद्धि पता नहीं कहां गुम, कहां खोया, कहां सोया, उसी रंगत उसी भ्रम में जीता है। एक बार क्या हुआ कि रंगा स्वामी एक आदमी हुआ, उसकी पत्नी, रंगा स्वामी बड़ा शराबी आदमी, उसकी पत्नी रोज उससे परेशान रहे, कहती रोज शाम को घर से सुबह पीकर जाता, शाम को पीकर आता, और काम वाले कहते कि दिन भर भी पिए रखता, 24 घंटे टल्ली, इसको समझाओ कुछ समझ नहीं, रिश्तेदार समझाएं कि पीना गलत, कहता हाँ पीना तो गलत है, मानता फिर नहीं। बहुत दुखी हो गई तो उसने देखा कि समझाने का कहती कोई असर नहीं। रंगा स्वामी जिस रास्ते से गुजरता था वहां बीच में शमशान था, तो दिन भर तो सुबह जब जाए या कभी दिन में लौटे तब तो फिर भी हालात ठीक रहते, रात को तो कभी कभार ये हालात हो जाती कि जो जली हुई चिताएं थी उनके ऊपर गिर पड़े, कपड़ों से वही राख, पर उसको अब कौन किसी भूत का डर, और रंगा स्वामी खुद ही भूत। तो पत्नी ने एक दिन बड़ी हिम्मत करी, कहती इसको ऐसा डराना इसकी दशा ही बदल जाए। तो बड़ा साहस करके काले कपड़े सिलवाए, चोरी छुपे काले कपड़े का कुछ आवरण सा बनाया, मुंह इत्यादि सब ढका। तो जब उसने शमशान से गुजरना होता था तब जाकर कहीं छुपकर पेड़ के पीछे बैठ गई। तो रंगा स्वामी उस दिन जरा किसी दोस्त की, मित्र की रिटायरमेंट पार्टी थी, जरा ज्यादा पिया। तो जैसे ही शमशान की एक तरफ से एंट्री हुई, बीच में ही कह लो पहुंचा, पत्नी पेड़ के पीछे से काले कपड़ों में झोला सा सिल रखा उसको हिलाते हुए आई, एक चीख जोर से चिल्लाकर कहती पहचाना। रंगा स्वामी ने ऊपर से नीचे देखा, अंधेरी रात, कहता तू तो है मेरा साला, तेरे से क्या डर, तेरी बहन तो मेरे घर में सदा ऐसा ही काम करती जैसा तू कर रहा, चल आजा, कहता मेरे साथ चलते हैं। ओ पत्नी ने हिसाब लगाया, कहती ये नहीं सुधरेगा, सुधर सकता ही नहीं। अब हे प्रेमी, रंगा स्वामी को जब किसी मित्र ने पूछा कि तेरा जवाब पत्नी के विषय में ऐसा क्यों, कहता कभी देख लेना कोई बहुत जरूरी कार्य हो और तुम पत्नी को कह दो कि जल्दी निकलना है, तो उस जल्दी का अर्थ भी कम से कम आधा घंटा है, क्योंकि घर में उन्होंने इस स्वरूप में रहना कि उनको बाहर निकलने के लिए स्वरूप बदलना पड़ता, तो आधा घंटा भी कम पड़ जाता। हर समय कुछ कुछ माताएं ऐसी हैं वो सदैव देवी दुर्गा के चंडी स्वरूप में व्यवस्थित, सदैव उनको स्वरूप बदलने में थोड़ा समय लगता, सदैव चंडी चढ़ी हुई कभी बच्चों के ऊपर। पति तो बेचारा है इसी काम के लिए, जैसे पूछा जाता कि ईद पर कुर्बानी का बकरा कौन, तो पति प्यार से कहता मैं हम ही हैं। जब कोई दवाई लेने आए तो मैं माताओं को अक्सर पूछता हूं कि क्रोध तो नहीं आता, कहती आता है। और मजे की बात, जब पूछूं किस पर उतरता है, तो यदि पति पास में बैठा हो तो 90% पति कहते हैं जी कहता जी बच्चे ना पिटें इसके लिए भी हमें कुर्बानी देनी पड़ती, नहीं तो वो बच्चे हैं, बलि के बकरे छोटे छोटे, नहीं तो बड़ा बकरा तो है ही। हे प्रेमी, ये मनस की व्यवस्था है, और ये नहीं कि इस बात को सुनकर माताएं नाजायज क्रोध से उठ जाएंगी, नो, डटी रहेंगी, क्योंकि उनको पता है इस मूढ़ता पर भी जन्म सिद्ध अधिकार है, और जिसने नहीं करना, ऐसी सब्र रखी हुई माताएं भी धरती पर हैं, जिसने क्रोध करना ही नहीं। क्या उजड़ गया, कोई घाटा पड़ गया, 50, 10, 20 हजार, 50 हजार लुट गया,
छूट गया तो कोई बात, कोई चिंता नहीं। वो पति कहे मेरा 70,000 का फोन दुकान पर छूट गया, कोई चोरी कर लेगा। कहती फिर क्या हो गया? तो मैंने पूछा तुझे गुस्सा नहीं आता? कहती नहीं। क्यों? कहती हमारे पिताजी बचपन से समझाया करते थे कि क्रोध बुद्धि को खा जाता है। कहती ये लाइन दिमाग में गड़ी हुई है। एक ही बात दे देकर संस्कार कितना गहरा हो गया कि क्रोध बुद्धि को खा जाता है। वहां से मैं ये चीज सीखता हूं कि यदि एक ही चीज को संस्कार रूप में आप किसी को परोस दो कुछ समय के लिए, तो वो चीज उसके जीवन का भाग हो जाती। और जिसको सिखाया ये क्या कि क्रोध के बिना जिंदगी अधूरी है उसके भी संस्कार प्रबल हैं। पर हे प्रेमी, मैं कहना ये चाहता हूं सहज हो जाओ। सहज, सहज का मतलब कि तुम्हें घर से जैसे बाहर जाने के लिए आधा घंटा लगता वो ना लगे। अपने भीतर अपनी व्यवस्था में, अपने सत्व में पूर्ण बने रहो हर समय। जैसे सहजो कहती हैं कैसा स्मरण? सतत स्मरण, निरंतर स्मरण, हर समय। मुझे याद करना ना पड़े, याद बनी रहे। मुझे भ्रम पालने ना पड़े। गुरु महाराज की शरणागत ऐसे हो जाऊं, हरि चर्चा से इतना प्यार हो जाए कि भ्रम सहज ही टूटे। कुछ भ्रम नहीं, जो आवे, जैसे महापुरुष कहते हैं जो आए सो बिन से, कि जो आया वो नाश। ऐसे ही तुझे ख्याल भी जो आए तत्क्षण खत्म। एक ख्याल ही रहे, मैं और मेरा ईश्वर। एक ख्याल। अपनी व्यवस्था जीवन की ऐसी बना, तू कहीं जाए, कहीं बैठे, किसी के साथ रहे, व्यवस्था तेरे भीतर एक ही रहे, हर समय स्मरण। हालात कैसी भी हो जाएं, हे प्रेमी, हालात कोई ज्यादा महत्वपूर्ण चीज नहीं, इनका रोना मत रो। गरीबी, अमीरी, अपना पराया मत रो, इनका रोना। ये ध्यान रखना, क्योंकि यही चीजें तेरे प्राण को खा जाती हैं और इसके खाए खाए तू बूढ़ा हो जाता। ये बात मैं किस लिए कह रहा हूं? जब किसी ने अपने गरीबी के कष्ट कहे, मैंने उनको एक बात पूछी। मैंने कहा ये बताओ, क्या सदा से ऐसी गरीबी रही? कहते नहीं। एक समय था, बहुत था, एक समय आया जीरो हो गए, फिर समय आया फिर हरे हो गए। तो मैंने कहा जी जब ये कहानी ऐसी ऊपर नीचे है तो इसमें आपने क्या खोया क्या पाया? कहते पाए का तो पता नहीं, पर उम्र पूरी खो दी। हम सारी जिंदगी इन्हीं झगड़ों को निपटाने में दे देते हैं कि जब ये हो जाएगा तब करेंगे। ये प्रेमी, पूरा कभी नहीं होगा, पूरा कभी होगा नहीं। तू महापुरुषों की शरण लाग, छोटे छोटे भ्रम हटा, महापुरुषों की शरणागत हो, तत्वदर्शी की खोज कर, अपनी जिंदगी मत खो बैठ। और ऐसे भ्रम भी मत पाल लेना कि शरीरधारी महापुरुष की जरूरत नहीं। यदि शरीरधारी महापुरुष की जरूरत ना होती तो जरूरत गुरु नानक साहिब की भी ना होती। उनसे पहले राम जी थे, गुजारा चल जाता। राम की भी ना होते, परशुराम थे। फिर कहो परशुराम की भी नहीं थी, भगवान शिव थे। पर नहीं, अंधों की भांति मत जी, आंखें होते हुए अंधा मत बन। बिना तत्वदर्शी, बिना शरीरधारी गुरु महाराज के गुजारा नहीं। कौन देगा भेद, कौन मिटाए खेद? अपने अपने रास्ते सदग्रंथों को तू पंक्ति मानकर बैठे। शरीरधारी महापुरुष की बात हटा रहा, क्यों हटा रहा? क्योंकि पता है यदि हां करूं तो सुधरना पड़ेगा। सुधार से डरता, सारा जीवन ढोल की चिमटे बजाकर काम चलाना चाहता। ये प्रेमी, जिसने काम नहीं चलाना वो तो महापुरुषों को खोजता है। भक्तों के वचन है, पूरा सदगुरु खोज कर रहिए चरणन लाग। सदगुरु खोज चरणन लाग, चरणों में लग। यदि गुजारा केवल स्थानों से हो जाता
तब तो परमात्मा खिलौने से ज्यादा था ही नहीं। यदि गुजारा केवल पुस्तकों ग्रंथों से हो जाता तो परमात्मा खिलौने से ज्यादा था ही नहीं। पर ईश्वर ये तो तत्व है, प्राग है, जीवित जागृत तेरे भीतर है। अब उसे कोई समझाने वाला भी जीवित जागृत मिले तो बात बनती। अपनी अपनी तर्क, अपने अपने सिद्धांत, अपनी अपनी ढफली, अपना अपना राग लेकर बात नहीं बनती। और महापुरुषों के सिद्धांतों को काटता कौन? महापुरुषों के सिद्धांतों को काटता वो जो अपने अंधेपन से बाहर जाना चाहता ही नहीं। क्योंकि और तो लोग कहें, पर शरीरधारी की जरूरत है, इस बात को सबसे ज्यादा सिद्ध किसी ने किया तो वो किया 10 गुरुओं ने। कितना जबरदस्त कृपा का ये तरीका खड़ा किया। एक महापुरुष हुए, दूसरे हुए, तीसरे हुए, होते होते 10 तक हो गए। पर क्यों? क्योंकि यदि बात एक से ही बननी होती तो 10 की कहानी ना आती। पर सिद्धांत क्या था कि गुरु महाराज की जरूरत है। गुरु महाराज का अर्थ जो भेद दे दे, जो आंख खोल दे। और इस बात से बचाने के लिए एक नहीं 10-10 गुरु समय पर आए, 10-10। ये तो एक मत की बात है, तू और किसी में चला जा। बुल्ले शाह हुए, उनके गुरु हुए, बुल्ले शाह के आगे शिष्य हुए। क्यों चली गुरु प्रथाएं? एक तत्व की बात समझाने के लिए। और कहीं कहीं ऐसा भी है कि जहां हुए वहां 1 या 2 हुए, उसके बाद नहीं। ये भी बड़ी प्यारी बात। गौतम बुद्ध को देखो, गौतम बुद्ध परे की बात, अनंत की बात। गौतम बुद्ध के बाद जो गौतम बुद्ध के समकालीन शिष्य थे, वो स्वयं गौतम बुद्ध की कृपा स्वरूप आगे वो चीज सिमटती चली गई। कारण कि महापुरुष प्रथाएं, व्यवस्थाएं बनाने के लिए नहीं बैठे। ना ही वो इस बात के विश्वासी हैं कि तुम एक के बाद एक को बिठाते जाओ और किसी और ही पूजा में फंस जाओ ना। महापुरुष जोर देते हैं तत्व चिंतन पर। कहते तू प्राग को पकड़, निचोड़ को पकड़, सार को संभाल, प्रथाएं नहीं। ना ही महापुरुष प्रथाओं के हमायती रहे, ना ही विरोधी रहे। उन्होंने ये कहा, पूरा सदगुरु खोज कर रहिए चरणन लाग। गुरु महाराज की खोज कर और उनसे ज्ञान की भीख मांग कि हे गुरु महाराज, जन्म जन्म का सोया मेरा मनवा। क्या है? जन्मों जन्मांतरों से मेरा मन सोया हुआ है। शब्दन मार जगाए दीजो रे, इसको जगा दो। हे गुरु महाराज, अपने वचनों से इसको जगा दो, मेरी ज्ञान की आंख खोल दो बस। क्योंकि जिस दिन भीतर ज्ञान का प्रकाश हो गया, हे प्रेमी, जीवन में कुछ मांगना या जानना बाकी नहीं रहता। पर ज्ञान का प्रकाश हो जाए। प्रकाश के लिए तू अभ्यास युक्त हो जाए। उसी के लिए इस बार की पत्रिका के बिल्कुल पिछले पेज पर 2 श्लोक दिए हैं। उसका अर्थ पढ़ना। उसमें एक शब्द आता, अभ्यास योग से युक्त। अभ्यास योग का अर्थ हर समय चित्त अभ्यासमय रहे, हर समय एक चिंतन बना रहे कि मैंने किधर जाना है, शरीर किस काम के लिए मिला। अभ्यास का अर्थ ये नहीं कि कुछ प्रैक्टिस करनी है ना, करना कुछ नहीं, सतत चिंतन बना रहे। भगवान का वचन है, कहते अभ्यास योग से युक्त। हे प्रेमी, ऐसे चित्त को सतत चिंतन दे। मानुष जन्म का लक्ष्य देख और उसकी प्राप्ति के लिए अभ्यास कर, अग्रसर होकर। ये नहीं देखना कोई करता नहीं करता, तू कर। तेरा कर्म है, तू निष्ठापूर्वक इसको कर। बोल श्री सद्गुरु।